आज देश डिजिटल इंडिया और 5G के जमाने में पहुंच चुका है, लेकिन सरायकेला जिले में एक गांव ऐसा है जहां आज तक मोबाइल नेटवर्क ही नहीं पहुंचा। पारगामा पंचायत में ना मोबाइल का नेटवर्क पहुंचता है और ना इंटरनेट का नेटवर्क। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण आदिवासी युवा भी रात 10 बजे तक इसी पेड़ के नीचे ऑनलाइन क्लास लेने को भी मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। आदिवासी गांव के ये युवक पेड़ के नीचे सोशल मीडिया पर टाइम जाया नहीं कर रहे, बल्कि ये अपनी ऑनलाइन क्लास पूरी करने आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लास तो घरों पर भी हो सकती थी, तो फिर गांव से दूर इस पेड़ के नीचे आने की क्या जरूरत थी। दरअसल डिजिटल इंडिया और 5G के जमाने में एक ऐसा गांव है जहां आज तक मोबाइल और इंटरनेट का नेटवर्क लापता है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकरू प्रखंड के पारगामा पंचायत में डिजिटल इंडिया की बात बेमानी है। गांव में दूर दूर तक मोबाइल नेटवर्क का कोई और छोर नहीं मिलता। ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर इसी पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां बंगाल का नेटवर्क कनेक्ट होता है। एक तरफ हो रही है डिजिटल इंडिया की बात, एक तरफ एक गांव में नहीं पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। कुकरू प्रखंड के पारगामा पंचायत में मोबाइल नेटवर्क रहता है गुल। ऑनलाइन क्लास, राशन वितरण, प्रज्ञा केंद्र के लिए नहीं मिलता नेटवर्क। ना होती है मोबाइल से सही बात, न मिलता है इंटरनेट नेटवर्क। पारगामा पंचायत के 6 किलोमीटर की परिधि में नहीं है कोई मोबाइल टावर। सालों से ग्रामीण कर रहे पारगामा में मोबाइल टावर लगाने की मांग। आज सब कुछ डिजिटलाइज्ड है, लिहाजा बिना मोबाइल नेटवर्क के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ जाती है। कभी कभी तो रात 10 बजे तक युवा इसी पेड़ के नीचे ऑनलाइन क्लास पूरी करते हैं। गांव से 1 किलोमीटर दूर यहाँ पेड़ के नीचे हम लोग का नेटवर्क मिलता है। यहाँ घर मतलब सबको आता है, स्टूडेंट जितना है, जिनका ऑनलाइन क्लास रहता है सबको आता है। इस क्या बोले कि मंत्री लोगों को भी क्या बोलेंगे, ना सरकार को क्या बोलेंगे। गाँव में मतलब क्या पूरा पंचायत में नेटवर्क नहीं मिलता है। कभी कभी तो शाम या रात को ऑनलाइन क्लास रहता है, जैसे 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। यहाँ 12 बजे तक कुछ बच्चा तो रह जाता है क्लास करने के लिए, क्योंकि उतना रात तक क्लास रहता है तो करना पड़ता है मजबूरी। पढ़ाई करने के लिए आए हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं। फिर हम लोग का घर में तो नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए 1 किलोमीटर दूर रहना पड़ता है। यहाँ एक ठो पेड़ है, वहीं पर रहते हैं। दिन 12 बजे भी, रात 10 बजे तक रहते हैं, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम रहता है। देखिए आप क्लास करें चाहे ना करें, क्योंकि ऑनलाइन का फी तो देना पड़ता है एंड घर में हम लोगों का सही तरह से नेटवर्क नहीं मिलता है, जिस वजह से हम लोग ये पेड़ के नीचे आना पड़ता है। और बोला जाए तो हम लोगों का मतलब बात करने के लिए भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। जैसा कि किसी को कॉल करना है तो हम लोग को जैसा आधा 1 किलोमीटर हम लोग को इधर आना पड़ता है, तब जाके सही बात हो पाता है। क्योंकि इनकमिंग कॉल तो ना के बराबर होता है, क्योंकि नेटवर्क से नहीं मिलता है ना घर से। जैसे कि हम लोग का बच्चा लोगों का पढ़ाई में आजकल ऑनलाइन में होता है, टीचर लोगों का ऑनलाइन में अटेंडेंस होता है, और हम लोग का राशन जो होता है, राशन डीलर लोगों का भी ऑनलाइन में काम होता है। और बाकी जैसे कि हम लोग का CSC वगैरह का काम होता है, ये लोगों का भी ऑनलाइन में काम चलता है। तो इसको अगर देखा जाए तो हम लोग का बहुत समस्या होता है नेटवर्क के चलते। पिछले दिनों जब रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कुकरू प्रखंड में FCI के निर्माणाधीन गोदाम के निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो उन्हें भी ये जानकारी दी गई। संजय सेठ ने जल्द ही इसके लिए पहल करने का भरोसा दिया। जहां कमजोर है वहां मोबाइल टावर लगाने का काम करेंगे, तुरंत हो जाए, कोई इसमें भारी बात नहीं। संज्ञान दीजिए, हमको एक आवेदन दिला दिए, तुरंत हम निर्देश देके उसका टावर लगवा देंगे। मोबाइल नेटवर्क भी आज की बुनियादी जरूरत है, इसके बिना जिंदगी अधूरी है। लिहाजा पारगामा पंचायत की समस्या बड़ी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के आश्वासन के बाद अब गांव में उम्मीदों का टावर भी दिखने लगा है। सरायकेला से TV 45 के लिए गुलाम रब्बानी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी हमारे साथ बने में उनका रुख करेंगे। गुलाम, देखिए एक तरफ हम डिजिटली काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आज हमारे फिंगर टिप्स पे ऐसा होता है कि पूरी दुनिया हमारे सामने है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एक फिंगर टिप्स पे निकल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरायकेला की अगर हम बात करें तो सरायकेला में एक ऐसा अभी भी एक गाँव है जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं पहुंचा, ना ही नेटवर्क पहुंचा है, ना ही इंटरनेट का नेटवर्क पहुंचा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, ये जो मामला है कुकरू प्रखंड के पारगामा पंचायत का है। सवाल एक गांव का नहीं है, ये जो मामला है पारगामा पंचायत के पूरे करीब जो कि है 3 से 4 हजार आबादी का मामला है। पूरे पंचायत में जितने भी गांव हैं उस इलाके में कहीं भी नेटवर्क सुविधा नहीं है। एक पेड़ के सहारे, एक पेड़ के नीचे लोग आते हैं,
तब उनका जो है कि नेटवर्क का काम होता है, या तो मोबाइल इंटरनेट चला पाते हैं या बात होती है। लोगों जो घर से जो लोग हैं वो साफ वो मोबाइल से बात भी नहीं कर पाते हैं, उनकी आवाज जो है कि क्लियर नहीं आता है। और ये जो पेड़ है ये बंगाल से जो इलाका है, बागमुंडी इलाका है पुरुलिया जिला का, वहां से सटा हुआ है, वहां से नेटवर्क बंगाल का नेटवर्क पकड़ता है, तब जाकर ये सारे काम करते हैं। और जहां तक शिक्षकों का बात है, राशन वितरण जो होता है वो ऑनलाइन माध्यम से होता है। शिक्षकों का जो अटेंडेंस होता है, हाजिरी होता है, वो भी बायोमेट्रिक माध्यम से होता है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो पंचायत भवन है परगामा में, वहां भी प्राज्ञा सेंटर में जो जातीय आवासीय इस तरह के जो भी काम ऑनलाइन किया जाता है वो भी नेटवर्क के कारण नहीं होता है। वो लोगों को कुकड़ू या अन्य इलाका आना पड़ता है, तब जाकर उनका काम होता है। देखिए ये जो समस्या है ये लोग कई वर्षों से झेल रहे हैं, इस पंचायत के लोग। इस संबंध में जो कि पीएम ग्रीवांस एक पोर्टल होता है वो दिल्ली का, उसमें भी इन लोगों ने जो कि है ऑनलाइन आवेदन दिया था। इसके बाद स्थानीय विधायक, सांसद और जिला के डीसी को भी ज्ञापन सौंपा है, लेकिन आज तक इस संबंध में जो कि ये नेटवर्क लगाने के, टावर गाड़ने को लेकर आज तक कोई भी पहल नहीं किया गया है। इसी को लेकर जो है कि यहाँ के लोग खासे परेशान हैं। और इसके लेकर जो स्थानीय सांसद है रांची के, जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, जब दौरा में आए थे तब लोगों ने इनका सवाल किया था कि यहाँ पर नेटवर्क टावर जो कि है गाड़ने का काम किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो असुविधा होती है उससे सुविधा मिले और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है या तो फिर जिस तरह के सरकार के जो काम है उसे कर पाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि संजय सेठ ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द यहाँ पर नेटवर्क लगाया जाएगा, टावर गाड़ा जाएगा, लेकिन कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। जी अंकिता। जी गुलाम रब्बानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटली हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सरायकेला ज़िले में एक ऐसा गांव है जहां आज तक मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और युवाओं को खास तौर पर, क्योंकि आदिवासी युवा रात 10 बजे तक इसी पेड़ के नीचे ऑनलाइन क्लास करने को भी मजबूर है। हालांकि संजय सेठ जो कि सांसद है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही वहां पे टावर लगा दिया जाएगा।